हेलो दोस्तों, आज हम हमारी इस सीरीज़ की शुरुआत एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जानकर करेंगे जिनका भारत की आज़ादी के आंदोलन में अहम योगदान रहा है। आज पूरा भारत भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रविद, शिक्षाविद व महान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर संस्थापक महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। तो आइए अब हम जानते हैं महामना जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स व उनकी लाइफ से जुड़े कुछ पहलू। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म पंडित ब्रजनाथ जी व श्रीमती मूना देवी जी के घर 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं, में हुआ। वे भारत के पहले व अंतिम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें महामना जैसे सम्मानजनक उपाधि से नवाजा गया। ये टाइटल इन्हें स्वयं महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी इन्हें अपना बड़े भाई भी मानते थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी बीए की पढ़ाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पूरी की। मालवीय जी 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। आज भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो मुंडका उपनिषद से लिया गया है, उसको फेमस व पॉपुलराइज्ड करने वाले हमारे मालवीय जी ही थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इलाहाबाद में एक स्कूल टीचर के रूप में की। भारत के दूसरे राष्ट्रपति एवं उस समय पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी मालवीय जी को एक कर्मयोगी की तरह पुकारते थे। आज ही के दिन 12 नवंबर 1946 को महामना मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। तो आइए अब जानते हैं मालवीय जी द्वारा स्थापित किए गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी द ग्रेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जैसा कि हम में से बहुत से लोगों को पता है, बीएचयू एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना मालवीय जी के प्रयासों के फलस्वरूप 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के शुभ दिन उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के हाथों की गई। वैसे तो बीएचयू जैसा कोई और इंस्टीट्यूशन शायद ही आपको कहीं मिले, लेकिन इसकी स्थापना के पीछे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहे हैं। जैसे हैदराबाद गेट और हैदराबाद कॉलोनी से जुड़ी कहानियां आपने सुनी होंगी। हैदराबाद गेट के बारे में कहा जाता है कि जिस समय मालवीय जी बीएचयू की स्थापना के लिए पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे और उस समय की जो देशी राजसी रियासतें थी उनके राजाओं से चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो उसी कड़ी में महामना जी हैदराबाद पहुंचे और हैदराबाद के निज़ाम से बीएचयू की स्थापना के लिए उन्होंने चंदा मांगा। हैदराबाद के निजाम ने चंदा देने से तो मना कर दिया, लेकिन चंदे की बजाय अपनी जूतियां मालवीय जी को दी थी। मालवीय जी बहुत ही समझदार और एक तरीके से कहा जाए तो बुद्धिमान श्रेणी के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दिमाग का यूज करते हुए निजाम की जूतियों की बोली लगानी शुरू की। उस समय निजाम की संपत्ति वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की संपत्तियों में काउंट होती थी। जब निजाम को ये बात पता चला कि मालवीय जी उनके द्वारा दी गई जूतियों की बोली लगा रहे हैं, तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने मालवीय जी को बुलाकर अपनी गलती को माना और उसे सुधारते हुए उन्हें बीएचयू की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए का दान भी दिया। और इस तरह बीएचयू में इन दोनों जगहों का नाम हैदराबाद गेट और हैदराबाद कॉलोनी पड़ा। बीएचयू के लिए जमीन से जुड़ी भी बहुत सी कहानियां रही हैं। उस समय बीएचयू के लिए जमीन काशी नरेश जी ने दान में दी थी। इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि मालवीय जी सुबह से लेकर के शाम तक पैदल चलकर जितनी जमीन को नाप लेंगे उतनी जमीन काशी नरेश बीएचयू के नाम कर देंगे। बस फिर क्या था, मालवीय जी चलते गए और बीएचयू बनता गया। दिन भर पैदल चलकर मालवीय जी ने करीब 11 गांव, 70,000 पेड़, 1000 पक्के व 20 कच्चे कुएं, 860 कच्चे घर व 40 पक्के मकानों के साथ पूरी जमीन बीएचयू के नाम करवा ली। तो कुल मिलाकर लगभग 1370 एकड़ जमीन यानी लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन बीएचयू के नाम करवाई गई।
आप लोगों ने बीएचयू का मेन गेट तो ज़रूर देखा होगा। तो बीएचयू के मेन गेट से भी और उसकी चार दीवारी से जुड़ी भी एक कहानी रही है। कहा जाता है कि बीएचयू के मेन गेट और उसकी बाउंड्री को बलरामपुर के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद जी की मदद से बनवाया गया और उन्हीं के नाम पर आज उस जगह का नाम सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में भी बात कर ली जाए। बीएचयू की वो सेंट्रल लाइब्रेरी जिसने अब तक हजारों लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को पूरा किया है और आज भी कर रही है। बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी को बनवाने में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का अहम योगदान रहा है। उनके ही अथक प्रयासों और सहयोग के कारण आज इस विशालकाय लाइब्रेरी को बनाना संभव हो पाया। अब अगर बात हो ही रही है तो हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सबसे फेमस स्पॉट जहाँ पर सारे विद्यार्थी जाना पसंद करते हैं यानी वीटी यानी विश्वनाथ मंदिर। ना वो मेन वाला विश्वनाथ मंदिर नहीं, बीएचयू वाला विश्वनाथ मंदिर। बीएचयू का जो विश्वनाथ मंदिर है वो बिड़ला परिवार के सहयोग से मालवीय जी ने मेन विश्वनाथ मंदिर के रेप्लिका के रूप में बीएचयू में बनवाया। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इसका जो टावर है वो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर में से एक है। इस मंदिर को बनने में लगभग 35 साल लगे। यूं तो बीएचयू के बारे में बहुत कुछ है जिसे एक साथ बताया भी नहीं जा सकता है। इस विशालकाय महान समृद्ध संपन्न विश्वविद्यालय को बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इस असंभव कार्य को महामना जी ने अपने अथक प्रयासों से संभव करके दिखाया, जो आज हम सब लोगों के सामने है और हमारे जैसे लाखों करोड़ों विद्यार्थियों का सपना पूरा कर रहा है। तो आज उन्हीं महान विभूति महामना जी की पुण्यतिथि पर पूरे देश के साथ हम सबकी ओर से महामना जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।